गुड मॉर्निंग। इंग्लिश स्पीकिंग या स्पोकन इंग्लिश, ये जो पार्ट हम लोग ले रहे हैं, इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि इज का यूज कहाँ होता है। मैंने आपको बताया था, देखिए अगर आई है तो आई के आगे आई के साथ एम आएगा। ये सब प्रेजेंट में आई के साथ एम आएगा। इसके सेंटेंस हम लोग लेंगे। उसके बाद ही है या फिर शी है या फिर इट है या फिर कोई भी सिंगल सब्जेक्ट है यानी कि एक वचनी करता है तो उसके साथ इज आएगा। और अगर दे है या फिर वी है या फिर यू है तो इनके साथ कौन सा आएगा? आर आएगा। एम का मतलब भी क्या है। इज का भी मतलब क्या हुआ? है। और आर का भी मतलब क्या हुआ? है। लेकिन ये जो है आर, ये बहुत चीजों के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई कर्ता एक से ज्यादा है, अनेक वचनी है, तो उसके लिए मतलब कोई भी, जैसे बुक्स हो गया या फिर रिवर्स हो गया या थिंग्स हो गया या पर्सन हो गया, कुछ भी हुआ तो ये प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसके साथ में आर आएगा। कब आएगा? प्रेजेंट में आएगा। हम जब प्रेजेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब हमारा वर्तमान। हम आज की बात कर रहे हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं, इसके पहले की नहीं। एक सेकंड पहले जो मैंने बोला था वो पास्ट हो गया, वो भूतकाल हो गया। मैं जो अभी बोल रही हूँ, अभी तुरंत, वो वर्तमान हो गया। मतलब अगर मैंने ऐसा बोला कि वो बिल्ली अच्छी है तो ये मैंने वर्तमान में बोला है। अगर मैं बोलूंगी कि वो बिल्ली अच्छी थी तो मैंने शायद 2 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले का भी बोल सकती हूँ, या आधे घंटे पहले का बोल सकती हूँ, या 10 साल पहले का भी बोल सकती हूँ। तो वर्तमान और भूतकाल मतलब प्रेजेंट और पास्ट में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट? प्रेजेंट मीन्स अभी की चीजें जो हम अभी कर रहे हैं, और पास्ट मीन्स द थिंग्स व्हिच आर हैपेंड ऑलरेडी। ऐसी चीजें जो अपने आप में मतलब खत्म हो गई है। खत्म हो गई है मतलब कोई क्रिया हो गई है, उसको पास्ट बोलेंगे, और जो अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट बोलेंगे। तो ये इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है वो हमने ही के साथ में तो लिए थे, शायद शी के साथ में भी लिए थे, इट के साथ में भी लिए थे। अभी हम लोग आज आई के देखेंगे। आई के साथ एम ही आता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज की अगर हमको उस चीज पे कमांड चाहिए तो हम लोगों को उसके लिए पहले बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत ज्यादा। ये देखिए आई के साथ हम एम लेंगे। अभी मैं कौन हूँ, ये भी आप लोग बोल सकते हैं, या फिर कोई क्रिया है, चल रही है, वो भी हम बोल सकते हैं। लेकिन जो क्रिया चल रही है उसका एक हम अलग से टॉपिक लेंगे, उसमें हम वो सब कुछ लेंगे। अभी आई एम, देखिए मैं कौन कौन हो सकती हूँ, मतलब हूँ, वो चीजें अगर हमें बोलना है तो फिर आई एम अ गर्ल, अगर गर्ल बोलना है तो, या फिर आई एम अ बॉय भी हो सकता है, आई एम स्मार्ट हो सकता है, आई एम डल भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम अपनी तारीफ ही करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इंक्लूडिंग मी, अगर मुझ में कुछ अच्छा नहीं है तो मैं बोल दूंगी। बहुत से लोग कैसे होते हैं, अगर उनमें कुछ अच्छा नहीं है तो वो बोल देंगे ये क्वालिटी मुझ में नहीं है। तो आई एम डल, मैं डल हूँ, ये क्वालिटी अगर मुझ में है तो बोलने में क्या हर्ज है। और जितना हम लोग अपने दोष अपने आप खुद को दिखाएंगे उतना ही हम लोग ज्यादा अच्छे बनते जाएंगे, क्योंकि जब तक हमें हमारे दोष नहीं पता चलेंगे तो हम उसे दूर कैसे करेंगे। तो आई एम डल, या फिर आई एम गुड, आई एम काइंड, आई एम क्रूएल, आई एम टीचर, आई एम अ टीचर, या फिर आई एम अ लेडी,
अ मैन, आई एम अ स्कूल गोइंग बॉय। गर्ल का मतलब पता है, लड़की, बॉय लड़का, स्मार्ट पता है, डल वो भी पता है। डल मतलब क्या, जो ब्राइट नहीं है, जो बहुत तेजस्वी नहीं है, ठीक है, पढ़ाई में ठीक ठीक है तो डल है, इस टाइप से। गुड अच्छा, काइंड दयालु, क्रूएल दयालु के अपोजिट क्रूएल क्या, कोई क्रूर व्यक्ति है, कोई क्रूर प्राणी है तो उसे टीचर पता है, लेडी पता है, लेडी मतलब कोई स्त्री, मैन आदमी, स्कूल गोइंग बॉय स्कूल में जाने वाला लड़का। तो अब हम लोग कैसे सेंटेंसेस तैयार करेंगे इसके, आई एम अ गर्ल, बहुत आई तो पता है, आई के आगे एम लगता है, ये भी पता है, जो जो हम हो सकते हैं वो बोल दो। अगर हम लोग बहुत पंक्चुअल है तो हम बोलेंगे आई एम पंक्चुअल। पंक्चुअल मतलब क्या, जो बहुत टाइम से हम हर चीज करते हैं, टाइम से करने वाला उसे पंक्चुअल बोलते हैं। कोई भी चीज, अगर 9 का टाइम दिया है 9 AM तो हम पहुंचेंगे 10 बजे, प्रोग्राम होगा 11 बजे, दैट इज नॉट पंक्चुअलिटी, वो कोई पंक्चुअलिटी नहीं है। तो पंक्चुअलिटी क्या है, अगर 9 बजे कोई प्रोग्राम है तो हम लोग 8:55 से 8:55 को वहां प्रेजेंट रहें, चाहे वो प्रोग्राम 9 को शुरू हो, चाहे 9:30 को शुरू हो, चाहे 10 को शुरू हो, हम प्रेजेंट तो पहले लगा दें। अगर हम पंक्चुअल रहेंगे तो बाकी भी सब लोग पंक्चुअल रहेंगे, अगर हम पंक्चुअल तो सब पंक्चुअल, फिर देश पंक्चुअल। हर चीज में पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। इंडियन टाइम वैसा नहीं है, 9 का प्रोग्राम है ठीक है, इंडियन टाइम के हिसाब से 9:30 तक आएंगे, मेहमान 9:30 तक आएंगे तो फिर जो मेजबान है वो आराम से 10 बजे तक करेंगे, फिर ये चीजें नहीं चलती है, उसमें टाइम का इंपॉर्टेंस चला जाता है। और हम लोगों को पता है कि आजकल हर चीज टाइम पे, सेकंड कांटे पे चलती है, सेकंड कांटे पे। तो कैसे सेंटेंसेस तैयार करेंगे हम फिर, आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूँ, आई एम डल, मैं बहुत बोरिंग हूँ, डल हूँ, आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ या अच्छा हूँ। ये आई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो ये दो चीजें सिर्फ हमें पता चलता है लड़की है लड़का है, ये हर चीज कोई भी बोल सकता है। इसमें से और दो चीजें, एक तो ये स्त्री और ये मैन, ये सिर्फ एक स्त्री बोलेगी आई एम अ लेडी, बाकी जो चीजें गुड है, काइंड है, स्मार्ट है, ब्लैक है, फेयर है, व्हाटएवर है, वो चीजें हर कोई बोल सकता है। आई एम गुड, आई एम काइंड, आई एम क्रूएल, I am a teacher, I am a lady, I am a lady, I am a man, I am a school going boy, I am punctual, I am punctual। इस तरह से हम आई के साथ में एम लेकर प्रेजेंट में बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ये सब चीजें वर्तमान में है, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं डल हूँ, मैं रोती मतलब रोतुड़ी हूँ, मैं हमेशा रोती हूँ ऐसे बोलते हैं ना, या फिर मैं हमेशा हंसती हूँ ऐसे भी, या फिर मैं काइंड हूँ, मैं क्रूएल हूँ, मैं एक लेडी हूँ, मैं मैन हूँ, या फिर मैं आई एम अ बिजनेसमैन, ऐसी चीजें, आई एम एन इंजीनियर, ये सब चीजें हो सकती हैं। इसके लिए और एक नेसेसरी चीज है, हम लोगों ने देख लिया पहले तो दो वर्ड का सेंटेंस कैसे तैयार करना है। मेरे अगर आप पीछे के लेक्चर्स देखेंगे, सभी लेक्चर्स, तो साइड बाय साइड हर चीज आपको पता चलेगी, कैसे हमने शुरुआत की थी। अगर कोई नया देख रहा है तो उसको लगेगा कि ये कैसे तैयार करना पता नहीं। अगर फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे, स्पीक वेल पार्ट 1 से अगर देखेंगे तो हमने 2 वर्ड्स का सेंटेंस बनाने का सीखा था। उसमें हमने क्या किया था, पहले लिया था सब्जेक्ट और फिर लिया था वर्ब का लिया था बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट कौन कौन सा आ सकता है वो भी मैंने बताया था, जैसे कि आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, ही आएगा, शी आएगा, इट
आएगा, दे आएगा, कोई सिंगल नेम आएगा, कोई प्लूरल नेम आएगा, मतलब एक वचनी नाम भी आ सकता है, अनेक वचनी नाम भी आ सकता है। तो ये सब चीजें हमने देखा। उसके बाद में सिर्फ मैं खाती हूँ, मैं बैठती हूँ, मैं उठती हूँ, मैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इससे अलग भी मैं एक लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं डल हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, इसके लिए भी हमें क्या क्या यूज करना है। हमने इज का भी यूज करके देखा है। जब ही शी इट आएगा तो उसके साथ इज यूज करना है। जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ लेक्चरर, ही इज अ बॉय, शी इज अ नर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से भी हमने देखा है। और आज हमने आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, इसके भी सेंटेंसेस देखे हैं। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी, बहुत सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब क्या? अगर मेरे बारे में मैं कोई चीज कहने बैठूं तो मैं हजारों चीजें कह सकती हूँ। तो जितनी चीजें हम अपने बारे में कहेंगे, वो कहने के लिए जो वर्ड यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलेंगे। उसका भी एक हम स्पेशल लेक्चर लेंगे, उसके ऊपर भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस लेंगे। लेकिन जैसे कि आई एम क्लेवर, मैं क्लेवर हूँ, आई एम डल, वो तो मैंने दिया है, या फिर आई एम स्मार्ट, वो भी मैंने दिया है, या फिर आई एम टॉल, मैं ऊंची हूँ, आई एम शॉर्ट, मैं छोटी हूँ, बहुत सारे, आई एम फेयर, मैं गोरी हूँ, आई एम व्हाइटिश या ब्रिटिश, मैं व्हाइटिश बोले तो हम थोड़ा गोरी में आएंगे, ब्रिटिश बोले तो कैसे आएगा? सांवला आएगा, मैं सांवली हूँ, जो भी है, जो भी चीजें हैं। मैं बैंगल्स आर गुड, या फिर मैं बैंगल्स आर वेरी क्यूट। बैंगल्स कभी क्यूट नहीं होते, लेकिन आजकल बोलते हैं मेरी जो बैंगल्स है वो बहुत अच्छी हैं, आई गुड वन। तो किसके आगे हमें एम यूज करना है, किसके आगे हमें इज यूज करना है, किसके आगे हमें आर यूज करना है। आर का तो हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। उसके बाद हमें पास्ट का भी देखना है। अगर कोई चीज होकर गई है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जब भी बात करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट की ही बात करेंगे। बहुत बार हमें पास्ट की भी बातें करनी होती है कि ऐसा हुआ था, या फिर किसी जमाने में मैं लेक्चर हुआ करती थी, आई वॉज अ लेक्चरर, हुआ करती थी, ये भी तो हम बोलते हैं ना। या फिर किसी जमाने में बहुत खेलता था, आई यूज टू प्ले, मैं बहुत खेलता था, डेली खेलता था। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है उनके लिए पास्ट भी उतना ही जरूरी है, प्रेजेंट भी उतना ही जरूरी है, और फ्यूचर भी उतना ही जरूरी है। तो पहले हम लोग प्रेजेंट का तो पूरा देख लेंगे, प्रेजेंट के बाद में हम लोग पास्ट की देखेंगे, और पास्ट होने के बाद हम लोग फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एम की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। 100, 200, 100, 200, 300 जितना यूज करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छा ही बोलो, हमें वर्ड पता चलने के लिए आई एम बैड बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर माई शर्ट इज डर्टी, मेरा शर्ट, या फिर माई क्लोथ्स आर डर्टी, ये चीजें भी तो हमको बोलना जरूरी है ना। पहले मैंने एम का सिखाया तो एम को बोली, एम का भी बोलिए। मैंने इज का भी सिखाया है, इज का भी आप तैयार कीजिए, जो भी है वर्ड्स, सेंटेंसेस, आपको जो भी लगता है तैयार करके देखिए। उसके बाद या फिर कोई बुक लीजिए, कोई इंग्लिश पेपर लीजिए, उसमें कितने सेंटेंस समझते हैं। अभी हमारे 5-6 लेक्चर्स हुए, कितना समझेगा? कोई 10 लाइन पढ़ेगी तो उसमें 3 तो लाइन समझेगी ना। 3 लाइन समझ रही है, बहुत बड़ी बात है। तो वो भी करके देखिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जय हिंद।